नमस्ते दोस्तों, क्रोशे बाय अमृता में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये बेहद ही खूबसूरत 3D सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर है ना। ये बहुत ही खूबसूरत। इस 3D ग्रैनी स्क्वायर से मैं आप सब लोगों को जल्दी ही कुछ नया सिखाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को ये ग्रैनी स्क्वायर सिखा देती हूँ। इसे फटाफट बनाना सीख लीजिए। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इस ग्रैनी स्क्वायर को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो मैं ले रही हूँ ये 4 कलर्स के यान। ये मिक्स कॉटन 4 प्लाई यान है। आप एक्रेलिक यान एंड कॉटन यान का भी यूज कर सकते हैं। तो 4 प्लाई यान के साथ मैं यूज कर रही हूँ 3 mm की हुक। अगर आपका यान डिफरेंट है और आपको पता नहीं कि कौन से हुक के साथ कौन सा यान यूज करना है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप सब देख सकते हैं। हमें चाहिए ट्रिमर या सिजर निडल फिनिशिंग के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वेलकम टू द फैमिली। आप सब लोगों के लिए मैंने एक बिगनर्स प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसे जाइए देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जिससे आप मेरी ही नहीं बाकी लोगों की भी वीडियोस को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस ब्राउन कलर के यान से। ठीक है, ध्यान से देखना है। हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे मैजिक सर्कल। अगर आपको मैजिक सर्कल बनाने में दिक्कत आती है तो मैंने 5 तरीके से मैजिक सर्कल बनाना सिखाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से यान को होल्ड करेंगे, ये देखिए, और वर्किंग यान हमारा राइट साइड में है। रैप करेंगे इस तरीके से क्रॉस में, लाइक दिस। ठीक है, होल्ड करेंगे, हुक को लेंगे, इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट वाले को लेंगे, पुल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, फिर से इस फर्स्ट वाले में हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे और इस तरीके से बाहर निकाल लाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैजिक रिंग रेडी हो गया। तो इस मैजिक रिंग में हम करेंगे चेन 2। ये चेन 1 हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था जब हम मैजिक रिंग बना रहे थे। अब हम एक और करेंगे, यान ओवर, पुल थ्रू, लाइक दिस। तो ये जो आप वी शेप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं चेन। तो ये हमारा चेन 1 था, ये हमारा चेन 2 था। ठीक है, और इस चेन को हम कोई भी स्टिचेस काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मैजिक रिंग में बनाएंगे 12 डबल क्रोशे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। यान ओवर करेंगे, इस तरीके से यान को लेंगे हुक में, फिर रिंग के अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को लेंगे, फिर से बाहर ले आएंगे हाइट पर, लाइक दिस। हुक में आपके पास 3 स्टिचेस हैं। पहले हम यान को लेंगे और 2 को पुल कर लेंगे इस तरीके से, फिर से आपके पास 2 हैं, फिर से यान को लेंगे और 2 को पुल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट डबल क्रोशे। चेन 1 चेन 2 हमारा एक्स्ट्रा है, और ये जो चेन 3 दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वी शेप, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो प्लीज़ इसमें इस तरीके से स्टिच मार्कर लगा लीजिए अपने फर्स्ट डबल क्रोशे में, क्योंकि जब हम राउंड कंप्लीट करके वापस आएंगे तो इसी जगह पे हम करेंगे क्लोज। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं 11 और डबल क्रोशे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो गया। मैंने बताया था चेन 2 कोई भी स्टिच काउंट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड डबल क्रोशे, ये हो गया हमारा थर्ड डबल क्रोशे, फोर्थ, फिफ्थ एंड 12। तो चलो पहले काउंट करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड ये 12। ठीक है, तो ये हमारा 12 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया मैजिक रिंग में। अब ये जो आप ओपन लूप देख रहे हो, इसको हम धीरे से पुल कर लेंगे, तो ये देखिए आपका सर्किल क्लोज होने लगेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब मैंने कहा था ना, अब हम स्टिच मार्कर जहाँ पे हमने फर्स्ट स्टिच में लगाया था इसी जगह पे हम करेंगे क्लोज। ठीक है, कैसे करेंगे, जहाँ पे लगाया था वो निकालेंगे स्टिच मार्कर को, और सेम जगह पे हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे लाइक दिस। हुक में आपके पास 2 स्टिचेस होंगे और इस पहले वाले में से अंदर से निकाल लाएंगे। तो ये बेसिकली आपका हो गया स्लिप स्टिच। अब हम आ जाएंगे अपने सेकेंड राउंड पर। ठीक है, तो सेकेंड राउंड भी हमारा इस ब्राउन कलर के साथ है, जिसमें हम फिर से करेंगे चेन 2 1 2, और ये चेन 2 फिर से हमारा एक्स्ट्रा काउंट होगा। ठीक है, कोई स्टिचेस काउंट नहीं होगा। अब टोटल हमारे पास 12 डबल क्रोशे थे फर्स्ट राउंड में। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में हम हर स्टिच में करेंगे 2 डबल क्रोशे, मतलब इंक्रीज। ठीक है, और टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशे होने चाहिए। तो चलो करते हैं। सबसे पहले जहाँ पे हमने ये चेन 2 बनाया था वहीं पे करेंगे डबल क्रोशे, यान ओवर, हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे, हुक में 3 स्टिचेस हैं, पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2,
और इस फर्स्ट स्टिच में हम फिर से लगा देंगे स्टिच मार्कर, ठीक है, लाइक दिस, ताकि हमें याद रहे। अब हम सेम जगह पे एक और डबल क्रोशे करेंगे क्योंकि हमें हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और फिर से करेंगे 2 डबल क्रोशे, यार्न ओवर, ये हो गया हमारा फर्स्ट, यार्न ओवर, ये हो गया हमारा 2, ठीक है। फिर से नेक्स्ट स्टिच में यार्न ओवर, ये हो गया हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, फिर से यार्न ओवर, ये हो गया हमारा सेकेंड डबल क्रोशे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशे होने चाहिए। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं और एंड पे मिलते हैं। तो ये देखिए, ये आपका सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया एंड टोटल आपके पास 24 डबल क्रोशे होने चाहिए, ठीक है। अब हमने जहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया था वो निकालेंगे और सेम जगह पे करेंगे स्लिप स्टिच। हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे, इस फर्स्ट स्टिच से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। करेंगे चेन 1 और इस यार्न को कर देंगे कट, थोड़ा सा ही कट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बस इसे हाइड करना है, ठीक है। तो ये देखिए, सेकेंड राउंड के बाद आपका वर्क कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम आ जाएंगे अपने थर्ड राउंड में और थर्ड राउंड में हम ग्रीन कलर के यार्न से अटैच करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान से देखनी है। हमारे पास ये देखिए 2 लूप्स होता है एक स्टिच में, ये आगे के साइड हमारा ये फ्रंट लूप होता है, ठीक है, और ये पीछे के साइड को बैक लूप बोलते हैं। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस बैक लूप में वर्क करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले बैक लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को लेंगे और पुल कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है, और एक नॉट से टाई कर देंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए लाइक दिस। और अब हम इस सर्कल को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले एक स्क्वायर में, ठीक है। तो चलो वो भी सीखते हैं आज। हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे, करेंगे चेन 3, 1 2 3, ठीक है। और अब ये 3 चेन हमारी 1 डबल क्रोशे काउंट होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे कॉर्नर, और कॉर्नर मतलब इसी सेम स्टिच में हमें कॉर्नर क्रिएट करना है। कॉर्नर के लिए हमने 1 डबल क्रोशे किया, अब सेम जगह पे हम 2 और डबल क्रोशे करेंगे, यार्न ओवर, सेम जगह पे, ये हो गया हमारा सेकेंड डबल क्रोशे, एक और करेंगे, ये हो गया हमारा थर्ड डबल क्रोशे, ठीक है। सो एक था हमारा चेन 3, देन 1 डबल क्रोशे, देन सेकेंड डबल क्रोशे, टोटल 3 डबल क्रोशे। अब हम करेंगे चेन 2 का गैप, 1 2 और सेम जगह पे ही 3 और डबल क्रोशे क्रिएट करेंगे। ध्यान से देखेंगे, यार्न ओवर, सेम जगह पे, ये हो गया हमारा 1 डबल क्रोशे, ये हमारा सेकेंड डबल क्रोशे एंड देन ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे, ठीक है। तो ये देखिए, आपको एक लगेगा कि ये एक छोटा सा कॉर्नर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड ये 2 स्टिचेस को छोड़ेंगे और थर्ड स्टिच में क्रिएट करेंगे 3 डबल क्रोशे। कैसे, यार्न ओवर, डायरेक्टली बैक लूप में ही हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, नेक्स्ट 2 लूप, 1 डबल क्रोशे, सेम जगह पर 2 और बनाएंगे, ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। अब फिर से 2 स्टिचेस को छोड़ेंगे, स्किप करेंगे और थर्ड स्टिच में फिर से बनाएंगे कॉर्नर, मतलब 3 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड 3 डबल क्रोशे, यार्न ओवर, 1 2 3, ठीक है, चेन 2 का गैप, 1 2, then again 3 double crochet, 1 2 and 3, ठीक है। तो ये देखिए, आपको लगने लगेगा कि ये आपका स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब फिर से 2 स्टिचेस को छोड़ेंगे, स्किप करेंगे और थर्ड में फिर से क्रिएट करेंगे 3 डबल क्रोशे, यार्न ओवर, बैक लूप में थर्ड स्टिच के फिर से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे, ठीक है। फिर से 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे, थर्ड में कॉर्नर क्रिएट करेंगे, यार्न ओवर, फिर से कॉर्नर के लिए 3 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड 3 डबल क्रोशे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया, चेन 2 का गैप और फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। तो ये देखा,
आपका सर्कल जो है वो एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस से फिर से 2 स्टिचेस का गैप करेंगे, थर्ड स्टिच में 3 डबल क्रोशे, फिर से 2 स्टिचेस का गैप करेंगे और क्रिएट करेंगे कॉर्नर। बस इसी प्रोसेस को हम इस पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चलो रिपीट करते हैं और एंड पे मिलते हैं। तो ये देखिए थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और आपका वर्क कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड चेन में आएंगे। ठीक है, जो हमने चेन 3 क्रिएट किया था उसके थर्ड चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे और इस पहले वाले से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा राउंड क्लोज हो गया। ठीक है, तो आपका थर्ड राउंड के बाद आपका वर्क अब कुछ ऐसा दिखेगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इसको बनाने में और ये आसान भी लग रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड बहुत ही आसान है। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इस स्क्वायर को, क्योंकि अब सर्कल से स्क्वायर बन गया है, अब हमें इसे बड़ा करना है। ठीक है, तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट राउंड में आपको पता ही होगा मैंने आपको ग्रैनी स्क्वायर बनाना सिखाया था, सेम फंडा है इसमें भी। हमें सबसे पहले इस कॉर्नर में आना है क्योंकि कॉर्नर के ऊपर ही कॉर्नर बनता है। तो कॉर्नर में आने के लिए क्या करेंगे, इन 2 स्टिचेस में करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे, स्लिप स्टिच और इस कॉर्नर में आने के लिए भी स्लिप स्टिच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस कॉर्नर में हम फिर से कॉर्नर क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड 3 डबल क्रोशे। ठीक है, तो 3 डबल क्रोशे के लिए सबसे पहले करेंगे चेन 3 लाइक दिस। अब 2 और डबल क्रोशे क्रिएट करेंगे, यान ओवर, ये हो गया हमारा सेकेंड डबल क्रोशे, चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे था। अब हम करेंगे एक और थर्ड डबल क्रोशे लाइक दिस, फिर से चेन 2 का गैप और सेम जगह पर ही 3 डबल क्रोशे, यान ओवर, 1 2 3। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ये जो बाकी के जो बीच में 2 गैप है ना, क्योंकि ये कॉर्नर है, कॉर्नर तो हमें पता है 3 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड 3 डबल क्रोशे, लेकिन ये जो बीच के कॉर्नर्स है ना, ये जो बीच के स्पेस है ना, इसमें हमें करना है 3 डबल क्रोशे। ठीक है, तो चलो करते हैं, यान ओवर, डायरेक्टली 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। ठीक है, फिर से नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और 3 डबल क्रोशे, यान ओवर, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। फिर से कॉर्नर पे आएंगे और कॉर्नर क्रिएट करेंगे, यान ओवर, 1 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, चेन 2 का गैप एंड अगेन 3 डबल क्रोशे, यान ओवर, 1 2 3। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट 2 स्पेस में 3 डबल क्रोशे एंड अगेन कॉर्नर। बस सेम प्रोसेस से हम इस पूरे राउंड को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चलो रिपीट करते हैं और एंड पे मिलते हैं। तो ये देखिए हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया और फोर्थ राउंड के बाद आपका वर्क कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आई होप आप सबका भी ऐसा ही दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे इस राउंड को क्लोज, जिसके लिए फिर से आ जाएंगे इस थर्ड चेन पर। ठीक है, और हम करेंगे स्लिप स्टिच और फिर से आएंगे अपने कॉर्नर पर, क्योंकि हमें एक राउंड और बनाना है इस ग्रीन कलर से। स्लिप स्टिच, कॉर्नर में स्लिप स्टिच। ठीक है, और फिर से क्रिएट करेंगे कॉर्नर, चेन 3, 2 डबल क्रोशे, 1 2, चेन 2 का गैप, अगेन 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। ठीक है, अब फिर से इन तीनों स्पेस में हम करेंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, अगेन दोनों स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, अगेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। अब फिर से कॉर्नर क्रिएट करेंगे और उसके बाद सेम प्रोसेस से इस पूरे राउंड को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसे रिपीट करते हैं और एंड पे मिलते हैं। तो ये देखिए फिफ्थ राउंड के बाद आपका वर्क कुछ ऐसा दिखेगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस ग्रैनी स्क्वायर को कैसे बढ़ाना है। आप सेम प्रोसेस यूज़ करके इस ग्रैनी स्क्वायर को कितना भी बड़ा बना सकते हैं और आप इसको छोटा भी रख सकते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम प्रोसेस से, ये देखिए जैसे हमने इसमें 2 राउंड्स वाइट के किए हैं, तो इसमें अब हम 2 राउंड्स वाइट के करेंगे, ठीक है, और उसके बाद मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से इस कॉर्नर में नेक्स्ट कलर को ज्वाइन करना है और सेम प्रोसेस से कॉर्नर क्रिएट करना है, देन 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड अगेन कॉर्नर। बस इसी तरीके से अपना दोनों राउंड कंप्लीट करना है। तो ये हमारा 5 राउंड है। 7th राउंड हमारा 2 वाइट वाला राउंड है, तो उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो ये देखिए 7th राउंड के बाद आपका वर्क कुछ ऐसा दिखेगा। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और आप सब ने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम बनाएंगे ये जो सनफ्लावर के पेटल्स हैं वो, ठीक है। तो चलो उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम लेंगे येलो कलर का यान, और येलो कलर का यान लेके हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये जो आप फ्रंट लूप देख रहे हो जो हम लोग ने छोड़ा था वहाँ पे, ठीक है। यान को लेंगे, सेम प्रोसेस से इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा यान्स हम सारे बाद में हाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे होल्ड करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इसमें पेटल्स को वर्क करने के लिए हमें बनाना होगा इसमें चेन्स, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे और करेंगे चेन 2, 1 एंड 2। अब एक स्टिच छोड़कर नेक्स्ट स्टिच के फिर से फ्रंट लूप में हम करेंगे सिंगल क्रोशे, ठीक है, और करेंगे चेन 2, ठीक है। फिर से एक स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट स्टिच में आएंगे और करेंगे सिंगल क्रोशे, चेन 2 का गैप, फिर से एक स्टिच छोड़कर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशे, फ्रंट लूप में ही करना है, ध्यान रखिएगा। फिर से करेंगे चेन 2, फिर से एक स्टिच छोड़कर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे एंड देन अगेन चेन 2। बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। 1 स्टिच छोड़कर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे, देन चेन 2, अगेन सिंगल क्रोशे, चेन 2, ठीक है। तो चलो इसे रिपीट करते हैं और एंड पे मिलते हैं। तो ये देखिए अब हम एंड पे आ गए हैं। अब एंड पे आके ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो ये देखिए आपका वर्क अभी कुछ ऐसा दिखेगा और टोटल आपके पास 12 स्पेस होंगे, ये देखिए, जहाँ पे हम अपने पेटल्स क्रिएट करेंगे। तो चलो पेटल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेटल्स के लिए हम किसी भी स्पेस में आ जाएंगे और करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंगल क्रोशे। अभी हम पेटल्स क्रिएट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। यान ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे इस स्पेस में, यान को पुल करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपके पास हुक में 3 स्टिचेस हैं, इन तीनों को एक साथ पुल कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो पहला हमने किया था सिंगल क्रोशे, देन किया 1 हाफ डबल क्रोशे। अब हम करेंगे 2 डबल क्रोशे। कैसे, यान ओवर, हुक में 3 स्टिचेस हैं, पहले 2 को पुल कर लेंगे फिर 2 को पुल कर लेंगे, एक और डबल क्रोशे, यान ओवर, ठीक है। ये 2 डबल क्रोशे हो गए। सबसे पहला था सिंगल क्रोशे, देन 1 हाफ डबल क्रोशे, देन 2 डबल क्रोशे। अब हम करेंगे चेन 3 पीको। कैसे करेंगे, चेन 3, 1 2 3, ठीक है। और चेन 3 के पहले ये जो 2 स्टिचेस हैं ना, ये देखिए, इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे और करेंगे सिंगल क्रोशे लाइक दिस, ठीक है। सो इसे कहते हैं चेन 3 पीको। अब अभी हम इसी स्पेस में वर्क कर रहे हैं क्योंकि अभी हम अपना फर्स्ट पेटल क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, तो जो हमने स्टिचेस रिपीट किए थे उसी को फिर से रिपीट करना है। तो अब हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, यान ओवर, ये हो गया हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, फिर से यान ओवर, ये हो गया हमारा सेकेंड डबल क्रोशे, ठीक है। अब 1 हाफ डबल क्रोशे, यान ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, ठीक है। और लास्ट में एक सिंगल क्रोशे क्योंकि हमने सिंगल क्रोशे से स्टार्ट किया था। तो ये देखिए ये आपका फर्स्ट पेटल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और सिर्फ करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, हुक को इंसर्ट, यान को पुल थ्रू बोथ द लूप। बस नेक्स्ट स्पेस में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक सिंगल क्रोशे करना है। अब फिर से नेक्स्ट स्पेस में पेटल क्रिएट करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं पेटल को। सबसे पहले सिंगल क्रोशे, देन फिर से
1 हाफ डबल क्रोशे, देन अगेन 2 डबल क्रोशे, ये हो गया हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, ये हो गया हमारा सेकेंड डबल क्रोशे, फिर से 1 2 3 चेन पिको लाइक दिस, फिर से 2 डबल क्रोशे yarn over, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। ठीक है, अब फिर से 1 हाफ डबल क्रोशे एंड देन 1 सिंगल क्रोशे। ये देखिए, ये आपका सेकेंड पेटल भी रेडी हो गया है ना, बहुत ही आसान। तो चलो फिर से नेक्स्ट स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे एंड देन अगेन नेक्स्ट स्पेस में पेटल। ठीक है, तो चलो इसे पूरे को कंप्लीट करते हैं एंड टोटल आपके पास 6 पेटल्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलो कंप्लीट करते हैं और एंड पे मिलते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट राउंड के बाद आपका वर्क कुछ ऐसा दिख रहा है ना, खूबसूरत। आई नो आप सबको ये अच्छा लग रहा होगा और बनाने में आसान भी लग रहा होगा। तो चलो अब फटाफट इस पेटल्स का सेकेंड राउंड कंप्लीट करते हैं और बस आपका खूबसूरत सा ये ग्रैनी स्क्वायर रेडी है। तो चलो अब हमें क्या करना है, अब आपको इस यार्न को कट नहीं करना है। यहाँ पे लास्ट में आपका आया होगा 1 सिंगल क्रोशे पे। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट स्टिच में, ठीक है, आके करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। अब सेकेंड राउंड में हमें फिर से चेन 3 का स्पेस बनाना है। फर्स्ट राउंड में हमने चेन 2 का स्पेस बनाया था, अब की हम चेन 3 का स्पेस बनाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बीच में, इसमें हम चेन 3 का स्पेस बनाएंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, बैक साइड में इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे लाइक दिस, स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चेन 3 1 2 3। ठीक है, अब देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और हुक को फिर से ऐसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर से चेन 1 2 3, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे लाइक दिस, यार्न को पुल करेंगे, करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर से चेन 3 1 2 3। ठीक है, फिर से बैक साइड में इस तरीके से सिंगल क्रोशे, देन फिर से 1 2 3। बस इस सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो रिपीट करते हैं और एंड पे मिलते हैं। अब एंड पे आके ये हमारा लास्ट है चेन 3। ठीक है, और हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस फर्स्ट स्टिच में। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच, हुक को इंसर्ट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, सो ये अब हमारा ये देखिए इस तरीके का स्पेस रेडी हो गया। अब हम इसमें वर्क करेंगे। अच्छा, वर्क करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हम वर्क करेंगे बीच वाले में। फॉर एग्जाम्पल ये 2 हमारे पेटल हैं, इसके बीच में ये वाला स्पेस आ रहा है, तो यहाँ पे पेटल बनाएंगे और जो पीछे के साइड है वहाँ पे हम करेंगे सिंगल क्रोशे। तो अभी हम सबसे पहले सिंगल यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे लाइक दिस, और पेटल्स के लिए हम नेक्स्ट स्टिच में आएंगे, ये जो नेक्स्ट स्पेस है जिसमें बीच वाला, उसमें फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो अब हम पेटल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए ये हो गया 1 सिंगल क्रोशे, हम करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। ठीक है, फिर से करेंगे 2 डबल क्रोशे, यार्न ओवर, फर्स्ट डबल क्रोशे, यार्न ओवर, सेकेंड डबल क्रोशे। ठीक है, एक चेंज है इसमें, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पेटल जो है वो सेकेंड वाले से छोटा होगा, सेकेंड वाला हमारा बड़ा होगा, तो इसमें हम करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशे। कैसे, 2 टाइम्स यार्न ओवर, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे। हुक में आपके पास अब 4 स्टिचेस हैं, पहले 2 को पुल कर लेंगे, फिर 2 को पुल कर लेंगे, देन अगेन 2 को पुल कर लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे चेन 3 पिको, 1 2 3 एंड देन पिको लाइक दिस। ठीक है, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, 1 ट्रिपल क्रोशे लाइक दिस, 2 डबल क्रोशे, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, 1 हाफ डबल क्रोशे लाइक दिस एंड देन 1 सिंगल क्रोशे।
ठीक है। सो ये देखिए, ये आपका पेटल इन दो पेटल्स के बीच में बना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में ये जो है, जो हमारे पेटल के पीछे है, उसमें करेंगे 1 सिंगल क्रोशे और फिर से अगेन इस बीच वाले में बनाएंगे पेटल। ठीक है, तो चलो इसे भी कंप्लीट करते हैं, एक बार और देखते हैं। 1 सिंगल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 ट्रिपल क्रोशे, pull through 2, pull through 2, then again 2, then chain 3 picot like this, again 1 triple crochet, ठीक है, फिर से 2 डबल क्रोशे, 1 2, 1 हाफ डबल क्रोशे एंड देन 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है, फिर से नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो चलो इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं और उसके बाद एंड पे मिलते हैं। तो ये देखिए, राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका वर्क कुछ ऐसा दिखेगा। जितने भी एक्स्ट्रा यार्न्स हैं उनको आप ये पीछे के साइड जो है वो आप हाइड कर सकते हैं और बस आपका जो ग्रैनी स्क्वायर है, खूबसूरत सा सनफ्लावर 3D ग्रैनी स्क्वायर, वो रेडी है यूज़ करने के लिए। तो इसे फटाफट बनाना सीख लीजिए, क्योंकि जैसा ही मैंने बोला कि मैं आप लोग के लिए कुछ नया लाने वाली हूँ, तो इसे बनाना सीख लीजिए ताकि हम उसे भी फटाफट बना पाएँ। तो मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा और ये आपके लिए आसान था या नहीं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप इस पैटर्न को एंजॉय करिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।